Now we have arrived over the money supply or supply of money. For the supply of money, the RBI is mainly responsible in India. RBI, which is known as Central Bank of India. We will cover this action of RBI separately. Here we will cover the supply of money. Supply of money is a stock concept because money supply refers to the stock of money held by the public at a particular point of time in an economy. So, it is a stock concept, not the flow. Now, measures of money supply, or what are the measures of money supply? In India, there are 4 alternative measures of money supply, popularly known as M1, M2, M3 and M4. But as far as your class 12 syllabus is concerned, you have to focus towards the M1 only. But here in our video, we will talk a little bit about all these measures of money supply. In India, Reserve Bank of India measures the money in the following ways. First, M1. According to M1, measurement money supply includes the 2 or 3 components, that is, so M1 is equal to C plus DD plus OD. Now, what is the C? C refers to currency held by the public. It includes coins as well as paper notes. Next, DD. DD refers to demand deposits of the people with the commercial banks. These are checkable deposits which can be withdrawn or transferred on demand. डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? वो मनी है जिसे आप जब आप डिमांड करें तभी कमर्शियल बैंक उसे पे करेगा, यानी आपके अकाउंट में जितना पैसा है, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स. कभी भी आप उस अमाउंट का चेक किसी के भी नाम लिख सकते हैं, आप सेल्फ चेक ले जा करके खुद विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स होता है. मनी सप्लाई का कंपोनेंट है M1. देन OD. OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स. So, these are other deposits which includes demand deposits with RBI of public financial institutions like NABARD. NABARD क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो उसके रूरल बैंकिंग के लिए जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है NABARD, उसका जो डिमांड डिपॉजिट्स है RBI के पास, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट्स ऑफ मनी सप्लाई. नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट. जो बाहरी सरकारें हैं या बाहर के सेंट्रल, जैसे फेडरल रिजर्व अमेरिका का है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक, वहाँ के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं RBI के पास, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट्स. नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है. तो अदर डिपॉजिट एक अलग से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका, RBI के पास जो होते हैं. तो इसमें मेनली अक्सर 2 ही जो कंपोनेंट हैं लिखे जाते हैं, करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. बट इसमें अदर डिपॉजिट्स है जिसमें आपके ये 3 कंपोनेंट्स हैं. इसके अलावा एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि अदर डिपॉजिट में ये इंक्लूड नहीं होता. क्या? जैसे गवर्नमेंट का डिपॉजिट है जो RBI के पास है, सरकार का अपना अकाउंट कहाँ होता है? RBI में होता है, कमर्शियल बैंक्स में नहीं है. तो इसीलिए RBI का फंक्शन भी है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट. आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. तो जो गवर्नमेंट का पैसा या डिपॉजिट्स RBI के पास है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट्स. और डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, जो कमर्शियल बैंक्स के अपने डिपॉजिट्स RBI के पास होते हैं, उनको भी अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है. तो ये M1 है. इसके बाद आपका M2 कंपोनेंट है. M2 में क्या होगा? M1 का पूरा पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स है उनमें जो सेविंग डिपॉजिट्स है वो सारा इंक्लूड कर दीजिए, तो वो M2 हो जाएगा. M3 के लिए M2 रहेगा. फिर उसमें प्लस आप क्या कर देंगे? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. अब टाइम डिपॉजिट्स आप जानते हैं जो FD और RD हमारे होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक और सर्टेन टाइम चाहिए होता है उसको मैच्योर होने में. फिर M4 के अंदर M3 पूरा
और उसमें टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग एनएससी, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी M3 का पूरा कंपोनेंट्स और टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, जिसमें 12th के सिलेबस के लिए M1 ही आपका कवर है। इसको जो है एट ए ग्लैंस आप देखेंगे, सप्लाई ऑफ मनी M1 में करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक्स। अदर डिपॉजिट्स में नबार्ड, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिपॉजिट है जैसे नबार्ड का, फिर RBI के अंदर जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आते हैं। M2 में M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, M3 में M1 और नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस अदर दैन NSC और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब इसमें एक और टर्म आपकी आती है जिसे हम कहते हैं नैरो मनी कॉन्सेप्ट्स और ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट्स। नैरो मनी और ब्रॉड मनी कुछ नहीं है, संकीर्ण मुद्रा जो है और ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट में जो पहले 2 कंपोनेंट्स हैं M1 और M2, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नैरो मनी सप्लाई और नैरो मनी कॉन्सेप्ट्स हैं ये मनी सप्लाई के। दे आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, यानी जो पार्ट ज़्यादा लिक्विड है वो नैरो मनी में आए। जैसे एकदम से आप, जैसे कैश इटसेल्फ इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी, तो M1 M2 जो है वो मोस्ट लिक्विड हैं असेंडिंग ऑर्डर में। M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड एंड देन M2 एंड देन सो ऑन। So M1 M2 is the form of narrow money, and broad money means M3 and M4. They are called broad money concept, as M4 is the least liquid and M1 is the most liquid. Next, now difference between money and high powered money. So what is money and what is high powered money? Money means it refers to demand deposits or checkable deposits of the people with the commercial banks. So money means R plus D. What is R? Currency with the public, notes and coins, and D means demand deposits. High powered money means R plus C. Currency with the public, notes and coins, and the cash reserve of banks. So high powered money is the sum total of currency held by the people, vault cash of the commercial banks, and cash reserves of the commercial banks with the RBI. This is called monetary base or base money in the economy. So high powered money में basically क्या चेंज है, हाई पावर्ड मनी और मनी में क्या अंतर है बेसिकली, कि हाई पावर्ड मनी के अंदर आपके जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI, जिसे हम CRR SLR CRR भी कहते हैं, कैश रिज़र्व रेशियो। तो ये SLR कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं। इसके लिए हम आपका CRR और SLR पर एक अलग से सेशन लेंगे, उसको क्लियर किया जाएगा आपको। अभी आप ये समझें कि CRR कैश रिज़र्व रेशियो है, जो एक सर्टेन अमाउंट होता है टोटल डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक्स के, जो उसे कंपलसरीली RBI के पास रखना पड़ता है। तो ये भी उसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये हाई पावर्ड मनी हो जाता है। Next, component of money supply, as we have discussed, the currency components हैं एक तो, जिसमें consist coins and paper money, इसमें coins और paper money आते हैं currency components से। Demand deposits है जिसमें DD और checks आते हैं, जैसे demand draft हो गया आपका, checks हो गया, तो ये उसके components हैं। Thank you so much. Thank you for watching. Hope you will be benefited